हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से ट्रिगोनोमेट्री बना रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करा। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरी देखें, और आप जानते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सरसाइजेज कंप्लीट किया एनसीईआरटी से। फिर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो खुद एनसीईआरटी का है उसमें 8.1 और 8.2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारी बारी है सॉल्व करने की एक्सरसाइज 8.3। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाय करके। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.3 में अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ कह रहा है आपको प्रूव करना है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। अगर आपको अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है तो आपको ये आराम से चीज़ें बन जाएंगी। पहले इसको हम LHS ले लेते हैं। LHS में अलग से नहीं लिखते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मैं यहाँ आ जाता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 2 इंटू 1 बटे साइन थीटा। 1 बटे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, दैट इज़ 2 कोसेक थीटा, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, जिसे प्रूव करना था मैंने कर दिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आपको ट्रिगोनोमेट्री के जो थ्योरी पार्ट्स हैं उसको आपको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। इसको यहाँ मैं बताने की मतलब यहाँ मैं नहीं बता सकता इसको। ठीक है, डन, 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है। tan a बटे 1 प्लस सेक a माइनस tan a बटे 1 माइनस सेक a इज इक्वल टू 2 कोसेक a। LHS क्या है हमारा, LHS है tan a, यही है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस सेक a इंटू 1 माइनस सेक a। 1 प्लस सेक a कैंसिल हो जाएगा, tan a 1 माइनस सेक a माइनस tan a कॉमन भी ले सकते थे, नहीं लिए हम, कोई बात नहीं, तब भी बन जाएगा 1 प्लस सेक a। क्या हो जाएगा, tan a इंटू 1 tan a माइनस tan a इंटू सेक a माइनस tan a इंटू 1 माइनस tan a माइनस प्लस माइनस tan a इंटू सेक a बटे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 थीटा हमने नहीं लिखा है जानबूझ के, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, tan स्क्वायर को उस पार कर दीजिए, या माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा, माइनस tan स्क्वायर, नीचे हम लिख लेंगे इसको, tan a कैंसिल, माइनस tan a सेक a 2 tan a इंटू सेक a, और 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, एक tan a यहाँ से गायब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 सेक a मतलब 1 बटे कॉस a बटे साइन a बटे कॉस a कैंसिल, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 बटे साइन a, और साइन किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या, कोसेक 2 कोसेक a, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। इसे हमें प्रूव करना था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, उतार लीजिए। चलिए
डन। 8.3 का हमने सेकंड नंबर भी कर दिया। अब आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, वैसे मैं करके तो दूंगा ही, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड में बोला इफ़ tan A इज़ इक्वल टू 3/4 देन sin A इंटू cos A इज़ इक्वल टू 12/25। इसको प्रूव करना है। तो tan A 3/4 है, गिवन क्या है हमारा, tan A बराबर 3/4। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अगर हम बात करें ट्रायंगल ही बना लें, ठीक है, A है, B है, C है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 3 माने या 3K माने, चलिए 3K मान लेते हैं, और ये 4K। क्यों, A का ऑपोजिट परपेंडिकुलर बटे बेस, ये क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर बटे बेस होता है tan। तो 3K 4K हमने मान लिया, आप चाहे तो 3 4 भी मान सकते हैं। हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। AC क्या हो जाएगा बताइए, 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, ये होगा 25K स्क्वायर, ठीक है, ये होगा 5K। तो ये हमारा 5K हो गया। हमें क्या चाहिए, साइन A इंटू कॉस A, यही हमारा क्या है LHS। साइन A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस 3K बटे 5K, बेस बटे हाइपोटेन्यूस 4K बटे 5K, 4 तिया 12/25, K तो कैंसिल हो जाएगा। यही हमारा क्या है RHS है। सिंपल सा है, एक ज़रा सा चिंता करने की आवश्यकता आपको तो नहीं है। ओके, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा। तो LHS क्या है हमारा, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा। अभी हमने इसको लिख दिया, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा, टेन तो यही ना होता है, कॉट क्या होता है कॉस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा। इतना तो आपको जानना पड़ेगा तभी ये बना सकते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा चला जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा चला जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये पहला वाला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, दैट इज साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 बटे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने से चला गया, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बचेगा, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे साइन इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसा होने से ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा होने से ऐसा भी लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बटे कॉस अल्फ़ा प्लस 1 बटे साइन अल्फ़ा। 1 बटे कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक का, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और सेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा, यही तो RHS है जो हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। उतार लीजिए, समझे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर ही डाला आखिरकार। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, √3 + 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। आपको तो इनके वैल्यूज़ का पता बिल्कुल होना चाहिए, इसे मुझे अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। देखिए LHS क्या है, √3 + 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री के बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो कुछ यूँ है, ये 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, ये होता है √3, ये 2 और ये 1।
तो √3 + 1 × 3 माइनस कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर 30 डिग्री, √3 बटे 1 √3 होगा, ये होगा √3, दैट इज़ √3 × 3, √3 3 माइनस √3 + 1 3 माइनस √3, 3 √3 माइनस √3 √3 3 + 1 × 3 3 माइनस √3, 3 3 कैंसिल, 3 √3 माइनस √3 2 √3। RHS हमारा क्या है, tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस √3 का क्यूब माइनस 2 sin परपेंडिकुलर बटे बेस √3 बटे 2, √3 बटे 2, 2 2 कैंसिल, √3 का क्यूब √3 3 3 √3 माइनस √3, ये हुआ √2 √3। देयरफॉर LHS बराबर RHS, जो कि हमें करना था। डन, उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 + कोसेक अल्फ़ा बराबर कोसेक अल्फ़ा। तो हमारा LHS है 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा बटे 1 + कोसेक अल्फ़ा। आपको पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, या प्रूफ भी कर सकते हैं इसके रेशियोज़ को पुट करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो जहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फ़ा है उसके प्लेस में हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, दैट इज़ 1 + कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटे, नीचे भी ऐसे लिख देते हैं कोसेक अल्फ़ा + 1। तो 1 + ये बेसिकली 1 स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b × a माइनस b बटे कोसेक अल्फ़ा + 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, 1 + कोसेक अल्फ़ा माइनस 1, 1 1 कैंसिल, कितना हो गया कोसेक अल्फ़ा बराबर क्या हुआ, ये RHS। यही तो प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अच्छे तरीक़े से उतार लीजिए बाबू सब। चलिए डन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। LHS क्या है बताइए, tan थीटा प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता होना चाहिए tan 90 के साथ जब इस तरह से ऑपरेशन होता है तो tan cot में बदल जाता है और cot tan में बदल जाता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, और tan थीटा क्या होता है बताइए, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, नीचे होगा cos थीटा इंटू sin थीटा cos cos कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा sin sin कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बटे cos थीटा इंटू sin थीटा, या इसको लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा इंटू 1 बटे sin थीटा, या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और RHS क्या है बताइए, RHS है सेक थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है 90 के साथ इस तरह से ऑपरेशन करने से, कोसेक में, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देयरफॉर LHS बराबर RHS। अच्छे तरीके से उतारे हैं। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन तो आपका बिल्कुल खुला है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, या जो ग्रुप में है वो मुझे पूछ सकते हैं अलग से। समझे बच्चे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ द पोल h, पोल की हाइट h है ना, h मीटर्स हाई। एंगल एलिवेशन ऑफ द सन
क्या होगा, पोल h मीटर्स हाई है, इज रूट थ्री एच मीटर्स लॉन्ग। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ द पोल, पूरा लिख दें क्या, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, व्हेन शैडो ऑफ अ पोल h मीटर्स हाई इज रूट थ्री एच मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ रहे हैं ना, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर्स हाई इज रूट थ्री एच मीटर्स लॉन्ग। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन शैडो ऑफ पोल जो खड़ा है उसका शैडो, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना दूर बन रहा है, रूट थ्री एच मीटर, और वो जो हमारा मतलब ये h मीटर हाई है और ये आपका रूट थ्री एच मीटर दूर क्या बन रहा है, शैडो का लेंथ है। तो ये जो यहाँ से सन से रोशनी आ रही है, ये वाला जो यहाँ तक जो आ रहा है, ये वाला एंगल मांगा है थीटा, ये क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, टेन थीटा क्या होगा, h बटे रूट थ्री एच कैंसिल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक बटे रूट तीन। टेन थीटा एक बटे रूट तीन कब होता है, 30 डिग्री में। तो आंसर कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का 30 डिग्री। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, अच्छे तरीके से उतार लीजिए। चलिए, आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। मुझे फ़ैन को तेज़ करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई है। अब कितना टेम्परेचर है ये नहीं पता, ये मत पूछिए हमसे। क्वेश्चन नंबर 9, रूट थ्री टेन थीटा, इफ़ रूट थ्री टेन थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा कितना होगा, एक बटे रूट तीन। अगर यहाँ पे हम देखें, ये थीटा है 90 डिग्री, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये एक, और ये रूट तीन, के भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी है नहीं। ये निकालना है 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 4 का रूट 2 आ जाएगा। टेन थीटा अगर हमारा एक बटे रूट तीन आया, हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, एक बटे दो का स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ रूट तीन बटे दो का स्क्वायर। तो एक बटे चार माइनस तीन बटे चार माइनस दो बटे चार माइनस एक बटे दो। या क्या कर सकते हैं, टेन थीटा बराबर एक बटे रूट तीन, थीटा का वैल्यू होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे तो भी आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। मैंने क्या कहा, अल्टरनेट क्या मेथड है, आप टेन थीटा बराबर एक बटे रूट तीन लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थीटा कितना निकल के आया, 30 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज़ एक बटे दो का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी तो वही आएगा। या ये होता है माइनस कॉस टू थीटा, ये फार्मूला में आएगा, ये भी एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा। माइनस कॉस 60 डिग्री, ये आएगा कॉस 60, एक बटे दो होता माइनस एक बटे दो। तो ये तीन तरीके से आप निकाल सकते हैं, वहाँ तो आप बेहतर तरीका देख ही रहे हैं, आपकी मर्ज़ी कौन सा कॉपी करें। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, लैडर मतलब सीढ़ी, लिख लेते पहले, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top, just reaches the top of a vertical wall, of a vertical wall. If the ladder makes an angle of, if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall, find the height of the wall। मेरी जो आवाज़ है उसको आप ध्यान से सुने, शायद ही आप मेरे जो हैंड राइटिंग्स है उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब बताइए, एक लैडर, एक सीढ़ी है इस तरह से, ये वॉल है, ये इसके टॉप को आके जस्ट मिला है,
ठीक है। और लैडर 15 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है हमारा 15 मीटर लॉन्ग है, ये हमारा सीढ़ी है लैडर, ठीक है। जस्ट रीचेज द टॉप, ये टॉप ऑफ अ क्या है, टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल है ये, वॉल से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो क्या मांगा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, इसको हमने h मान लिया, यही मांगा है, ये h है और ये 15 है, इसके रिस्पेक्ट में बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो हम कॉस लगाएंगे, कॉस 60 डिग्री बेस बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस 60 कितना होता है 1/2 h बटे 15, दैट इज़ हाइट हो जाएगी हमारी वॉल की 15/2 मीटर या 7.5 मीटर। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी, उतार लीजिए आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये हमेशा फंस जाता है वायर मेरा, इसे आप इग्नोर करें। पता नहीं आपको तो नहीं दिखा, तब मैं बता दिया कि वायर फंस जाता है। 11 सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा, पहले 1 माइनस साइन थीटा है, फिर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर जानते हैं आप, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ, आप चिंता ना करें, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है 1/cos कॉस, वैसे 1 हो जाएगा, वैसे 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1, सिंप्लीफाई करके आंसर आया 1। उतार लीजिए। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर दिया, उसके बाद आप ख़ुद भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो वेट करें, मैं सारा का सारा करते जा रहा हूँ, वेट तो नहीं, आपको भी साथ साथ करते जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। 12 क्या कह रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 थीटा चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अभी जाने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 पहले से ही जानते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0, -2 -1 -3, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -3 = 0। ये साइन के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 3 6 होता है, 2 में 3 में 2 गया 1 आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं करना आता है तो आपको तो जानना पड़ेगा पहले। 3 साइन, मैंने कुछ गलत करी, मैंने कुछ गलत कोई स्टेप होगा मेरा शायद, देखना पड़ेगा, आई मे बी रॉन्ग हियर, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 -2 -3 बराबर 0, यहाँ पे 3 कॉमन होगा, साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0, 3 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 को ही 0 के बराबर होना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा या साइन थीटा प्लस -1 होगा, लेकिन हम 1 ही लेंगे चूँकि क्लास 10 की बात हो रही है, -1 को हम लोग इग्नोर करेंगे, प्लस -1 होगा, हम लोग सिर्फ किसको लेंगे साइन थीटा बराबर 1 लेंगे, ठीक है। -1 होगा तो एक अलग कहानी है, बस 1 लेंगे, -1 को इग्नोर किए, ठीक है। कोई रीज़न है क्योंकि हम लोग 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात ही करेंगे, तो थीटा कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री, तो इसको सॉल्व करके हमने थीटा का वैल्यू लेके आया, कितना डिग्री 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, जो भी करता हूँ आपको ज़रूर ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, और 3 क्वेश्चंस हैं, इसको फिर जल्दी हम सॉल्व कर देते हैं। 13 नंबर क्या बोला, शो दैट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। तो LHS क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा। इसको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा। इस पूरे को हमने क्या माना है? थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, प्लस इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। समझ पाए आप? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा तो कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, बटे tan 60 डिग्री प्लस थीटा। इसको क्या कर देते हैं? कॉट 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, और थीटा क्या? 60 डिग्री प्लस थीटा इनटू, इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर, आई एम सॉरी ये तो हमने चेंज कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, अब अंदर ठीक करना है। 90 माइनस 45 कितना होगा? 45 डिग्री माइनस प्लस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बटे कॉट 90 में 60 गया, कितना हो जाएगा? 30 डिग्री माइनस प्लस माइनस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों क्या रेसिप्रोकल है? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा तो सेम है 1, और ये दोनों रेसिप्रोकल है 1, 1/1 क्या होगा? 1 बराबर RHS। क्या हो गया? प्रूव हो गया, या यूँ कह सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि इतना बराबर 1 है। समझे बच्चे लोग? चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर्स, एन ऑब्जर्वर 1.5 meters tall is 20.5 meters away from a tower, 22 meter high. Determine the angle of elevation. Angle of elevation क्या होगा? of the top of the tower, टावर का टॉप का निकालना है, from the eye of the observer, याद रहे यहाँ पे ऑब्जर्वर को हम चमत्कारी मानेंगे। चमत्कारी ऑब्जर्वर का ये मतलब है कि उसकी जो आँख होगी उसकी सबसे टॉप में होगी, ठीक है। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर लॉन्ग ऑब्जर्वर है, मानते हैं कि ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। ये 1.5 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर दूर है? 20.5 मीटर दूर है टावर से। ये टावर है हमारा, ये टावर का लेंथ हाइट कितनी है? ये है तो हमारा 1.5 मीटर, और टावर भी यहीं से है। टावर है 22 मीटर, मतलब ये जो टावर की हाइट हो गई ये कितनी हो गई? 22 माइनस 1.5, ये आएगा हमारा 20.5 मीटर। ये आँख हमारा यहाँ पे चमत्कारी आँख है, एकदम कपाल पे है, मतलब सबसे ऊपर टॉप में है। ये मांगा है थीटा, ठीक है। तो गलती से बच्चे यहाँ पे ले लेते अगर 22 तो गलत हो जाता। तो बताइए ये 20.5 है तो ये भी 20.5 है, तो हमारा tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर 20.5 बेस 20.5, तो tan थीटा कितना आया हमारा? 1। तो यहाँ से थीटा क्या आया? 45 डिग्री। वैसे भी ये 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर है, तो 45 ही तो होना था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा निकल के आया कितना डिग्री? 45 डिग्री, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट डन। 1 2 3 लास्ट क्वेश्चन है और इसको मज़े से करते हैं, उसके बाद हमारा जो ये लेक्चर है फिनिश हो जाएगा। फिर एक एक्सरसाइज बचेगा, मुझे नहीं लगता उसको एक वीडियो में हम ख़त्म कर पाएंगे, तो देखेंगे कितने पार्ट्स में कर पाते हैं। शो दैट tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS आप जैसा कि देख रहे होंगे
वो कितना है 10 पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर, सबको सेक में बस सेक थीटा में बदलना है। tan क्या होता है बताइए, सॉरी tan को कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाइड है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होगा, तो tan स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके दिया समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।